कि 1000 रुपए देना जो है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या झारखंड के युवाओं को पढ़े लिखे छात्र अभ्यर्थियों को नौकरी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? रोजगारी भत्ता की बात किए थे कि ग्रेजुएट तक जो पढ़े हैं उनको 5000 और जो एमए तक पढ़े हैं उनको 7000 का ये सब मिला। ये नहीं लग रहा है कि आप लोग का जो जितने भी योजना का लाभ आप लोग दे रहे हैं सब चुनावी जुमला साबित हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा वाला भाषा आप बोल रहे हैं, सब पेमेंट आ गया, आप चेक करवाइए। नहीं सर, हम लोग रिपोर्टिंग आप चेक करवाइए। हमारे यहाँ एक गाँव में जाकर के महिलाओं से पूछिए, 70% तक आंसर नहीं मिल पाया तो कैसे कैंसिल करो ताकि हम चोरी लबाड़ी और पैसा दे करके पास हो जाएं। देने की बात कर रहे हैं और छात्र अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि सीट को बेच दिया गया पहले ही, क्योंकि 72 रिपीटेड क्वेश्चन जो है कि पूछेगा। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं जेएमएम के नेता कमरुद्दीन अंसारी जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में समझिए कि सियासी घमासान जारी है और झारखंड की अगर राजनीतिक सरगर्मियां की बात करें तो 7वें आसमान पे है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। योजना तो इतना चल रहा है ना सर कि लोग को हर एक घर में जो है छोटा से बड़ा तक योजना। ये नहीं लग रहा है कि आप लोग का जो जितने भी योजना का लाभ आप लोग दे रहे हैं सब चुनावी जुमला साबित हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा वाला भाषा आप बोल रहे हैं। भाजपा वाला भाषा हम काहे बोलेंगे सर? इसलिए बोल रहे हैं कि विरोधी ही जो है ना, जो सरकार की योजना को नहीं समझा है, यही बात बोलेगा। अच्छा, ये बताइए कि 1000 रुपए देना जो है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या झारखंड के युवाओं को पढ़े लिखे छात्र अभ्यर्थियों को नौकरी देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नौकरी भी तो रोजगार भी तो मिल ही रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। हेमंत सोरेन जी जो वादा किए थे देने के लिए रोजगार, तो कहाँ दे पाए? और रोजगार देने में तो असफल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे कि ग्रेजुएट तक जो पढ़े हैं उनको 5000 और जो एमए तक पढ़े हैं उनको 7000 का ये सब मिला है। देखिए, सवाल ये है कि आपको जब काम करने का जो समय था जिससे शुरुआत किए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने, तो जब नौकरी की बात आई तो नौकरी में बहुत तरह का जो पद है जो खाली है, ये भी सच्चाई है। लेकिन उसको आखिर जगह पर जिसको बैठाना है, सबसे पहले स्थानीय नीति बनाना होगा। समझ गए ना? तबे तो झारखंडी उसमें सेट हो सकते हैं, और नहीं तो बाहरी लोग ला करके। अच्छा, नौकरी देने के लिए क्या करना होगा? एग्जाम तो कराना होगा। एग्जाम कराना होगा। एग्जाम में जो है कि पेपर लीक की भी बात चल रही है। अभी आपको पता होगा कि छात्र अभ्यर्थी लोग जो है कि पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकाला गया था छात्र अभ्यर्थी के द्वारा। आखिर पेपर लीक कैसे हो जा रहा है सर? आप लोग का सरकार यहाँ पे है ना, ये सब झूठा है, अफवाह बात है। अच्छा, देख लीजिए सर, हम बता रहे हैं। जितने छात्र आप तो सवाल जितना था दाग दिए। पहले मेरी बात भी सुनिए कि ये जितने भी बात हो रही है, पेपर लीक कहाँ हुआ बता दीजिए हमको। अच्छा, छात्र अभ्यर्थी लोग जो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब जो है ना भाजपा के कोर जो है ना, इरफान अंसारी जी जो बयान दिए थे वही वाला बयान आप भी देने लगे। नहीं, बात को समझिए। आवाज कहाँ से निकला? एबीपी से आवाज निकला, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से आवाज निकला। वो कौन है? एबीपी। अच्छा, वो भाजपा है। भाजपा जो है किसका है? आधा बिहारियों का है। अच्छा, तो बिहारी लोग नहीं ना चाहेगा कि झारखंडियों को नौकरी मिल जाए। आज जो मेहनत करके जो बच्चे लिखे हैं, झारखंडियों को ही नौकरी नहीं, एक बच्चा वैसा आदमी जो परीक्षा में बैठ करके सीजीएल का लिखा हो, हमको कहवा दीजिए कि नहीं गलत हुआ परीक्षा, हम इसको नहीं मानते हैं। जो नहीं दे पाया है, जो एग्जाम लोग दिए, जो घूस दे करके पास, जो घूस दे करके पास होना चाहता है, और जो है पैसा दे करके और चोरी करके पास होना चाहता है। घूस देने की बात कर रहे हैं और छात्र अभ्यर्थी लोग कह रहे हैं कि सीट को बेच दिया गया पहले ही, क्योंकि 72 रिपीटेड क्वेश्चन जो है कि पूछेगा। अब अंधवारी जो है, तीर चलाना कहीं चला दीजिए आप, ऐसा कहीं नहीं है, कोई नहीं बेचा है। आप देखे होंगे कि सुबह जो 8 बजे से नेट बंद हुआ, क्यों बंद हुआ? इसका रीजन है कि ठीक है अगर कहीं लीक भी हो, नेट बंद करके इधर खेला कर दिया गया। नहीं, ये सब गलत बात है। आप हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दोस्त हो जाएंगे। सब छात्रों के लिए सम्मान है। जो नहीं लिख पाया, जो नहीं पढ़ना चाहता है, इस तरह का भाषा बोलता है। अच्छा, जो नहीं लिखेगा सर उसको पता रहेगा कि 72 क्वेश्चन रिपीटेड था? एकदम पता रहेगा। जो नहीं लिखेगा, मानिए जो नहीं लिखेगा उसको क्वेश्चनों को याद रहेगा कि हम कहाँ लिखे थे और कहाँ आया था क्वेश्चन, बता देगा। हम पूछ दे रहे हैं। अच्छा, हम भी पढ़े लिखे हैं भाई सर। एक जगह, 2 जगह, 4 जिले हम भी कई कोई एग्जाम दिए हैं। बच्चा लोग, छात्र अभ्यर्थी लोग मशाल जुलूस नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। समझ गए ना? ये भी मुद्दा जो है भाजपा उठाना चाहिए थी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। टाइम फिक्स हो गया। आप बोर्ड जो है सीजीएल बोर्ड क्या जवाब दिया? अच्छा सर, एक और आपसे
कि ये जो है कैंसिल किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे थे एग्जाम दिए हैं, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा, जितने भी हो उसका किस्मत लिखा गया है, और जो जैसा लिखेगा, जैसा पास करेगा, उसको उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। हाँ, ये हल्ला करने वाले हल्ला करते रहें। जो मान लिया कि हम 10 गो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, या हमको लगा कि हमको जो है 70% तक आंसर नहीं मिल पाया, तो कैसे कैंसिल करो ताकि हम चोरी लबाड़ी और पैसा दे करके पास हो जाएं। अरे जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो एक बार से दोबारा नहीं चाहेगा कि हम दोबारा एग्जाम में बैठे, हम एक बार में ही नौकरी ले लें। ये नहीं लगता है कि आप जो पेपर लीक की जो बात चल रही है, इससे आप लोग को चुनाव में नुकसान भुगतना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं होगा, आप उठा करके देख लीजिए ना भाई। सरकार जो है ना पॉजिटिव है, आप पूरे झारखंड में आइए और देख लीजिए, हमारी सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है, और अबरी अगर सरकार बनेगी तो सिर्फ नौकरी होगी, ये भी मैं कहूँगा। समझ गए? नौकरी के बाहर आएंगे और कोई बेरोजगार नहीं रोड पर घूमेगा। मैया सम्मान योजना का भी तो आप लोग बाहर दे ही रहे हैं। बाहर अरे एक महीना अकाउंट में पैसा आया, दूसरा तीसरा किस्त जो है कि आया ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं, तीसरा चौथा किस्त अभी आ रहा है इब्राहिम साहब। सारी महिलाओं का आप देख रहे होंगे सर, हम लोग जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये सरकार की गलती नहीं है, टेक्निकल अगर प्रॉब्लम से किसी का नहीं आ रहा है तो इसमें सरकार दोषी कहाँ से हो गया? फर्स्ट बार आ गया सर, तो सेकंड बार इसमें सरकार दोषी नहीं है। टेक्निकल चीज जो है, अब प्रज्ञा केंद्र को जो जिम्मेवारी या कोड दिया गया लोड करने के लिए, वो खाता से ठीक से नहीं लिखा, आधार ठीक से नहीं लिखा, तो इसमें सरकार कहाँ से हुआ कि जिम्मेवार हो गया? फर्स्ट बार भी नहीं आना चाहिए था ना। फर्स्ट पेमेंट जब आया तो सेकंड और थर्ड पेमेंट भी आना चाहिए था ना। सब पेमेंट आ गया, आप चेक करवाइए। नहीं सर, हम लोग रिपोर्टिंग आप चेक करवाइए। हमारे यहाँ एक गाँव में जाकर के महिलाओं से पूछिए कि पैसा आया क्या, सभी पॉजिटिव जवाब देंगे। चलिए भाई, आ गया है तो आप अपनी पार्टी के बिल्कुल नहीं, हम नेता नहीं है, ये दिल की बात है। आप जाकर के पूछ लीजिए, जितने भी मैया सामान हैं के तहत जुड़े हुए मैया सामान की बात रह गई, तो अभी सरकार के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिसंबर महीने से 1000 से बढ़ा करके डायरेक्ट 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं जी। तो सर, शुरुआत में जब आप लोग 1000 रुपए दे रहे थे, तो बीजेपी के द्वारा कहा गया कि गोगो दीदी योजना का लाभ देंगे हम 2100 रुपए देंगे जीतने के बाद। तो आप लोग भी समझिए कि वही रफ्तार में कि अब हम 2500 देंगे। बिल्कुल। गोगो दीदी मतलब क्या होता है? गोगो मतलब होता है, गो मतलब जाओ जाओ, है ना। संथाल में गोगो के मतलब शायद संथाल नहीं है, ये असम का भाषा है इब्राहिम साहब, है ना। यहाँ तो नेता नहीं है, लोग जवाबे नहीं दे पा रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन को। क्या है, जवाब दे दीजिए। भाजपा का एक ऐसा नेता हमको बता दीजिए जो मुख्यमंत्री के काबिल है। अगर है तो भाजपा नाम लावे, मैं लिख के देता हूँ। झारखंड में तो सब चेहरा ही मुख्यमंत्री की, जितना है किसी एक आदमी का नाम बता दे। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में चल रहा है, किसी नेतृत्व में चल रहा है। बाबूलाल मरांडी है ना, आप बोल दीजिए। हम यहाँ कैमरा के माध्यम से बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी से अगले आने वाले सीएम हैं। आप बोलिए, अगर आप जानते हैं तो आप बोलिए, नहीं तो हम बता रहे हैं कि झारखंड में एक भी भाजपा के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं कर सकता है। अगर बाबूलाल मरांडी जी को सीएम बनाएंगे, क्या कह रहा है? भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है। चलिए भाई, आज हम यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहे हैं कि भाजपा के नाम पर जो है, भाजपा जो है बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, प्रोटेक्ट किया है कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, है ना। तो झारखंड में जितने भी आज आपने देखा होगा परिवर्तन यात्रा चलाए थे, परिवर्तन यात्रा बाबूलाल मरांडी जी, कुर्सी में जो है ना बैठने के लिए आदमी नहीं आ रहा था। आप डाल्टनगंज के कार्यक्रम उठा लीजिए परिवर्तन यात्रा में हम लोग भवनाथपुर में कवर किए थे, कवर किए है ना। बंसीधर नगर आप कै गो आया था यहाँ पे शिवाजी मैदान में? विधायक, मंत्री थे, यहाँ तक सेलिब्रिटी थे, मनोज तिवारी, रवि किशन हाँ, जो एकदम आग उगिल के गया था। क्या उसको बोलते हैं, घुसपैठिए। अभी तो मान लिया जाए कि कुछ दिन पाकिस्तान चला, अभी बांग्लादेशी चल रहा है। तो हमारी सरकार तो चैलेंज दी अभी पक्षियों को कि आप एक भी निकाल के दे दीजिए कि ये बांग्लादेशी है फलाना, मैं उसको इनाम दूंगा। तो क्यों नहीं अभी तक दिखाया? क्या कि आपके उसके आड़ में जनता को आप बरगला रहे हैं।